बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह 18.3 यूनिट 18 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है पहले इसको समझना ज़रूरी है। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से का मुराद ये है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुख्तलिफ मीडियम्स के ज़रिए। वो मीडियम्स वायर भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह भी हो सकती हैं। मैंने जैसा कि लास्ट लेसन में डिस्कस किया था कि एक दौर था कि जब ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन है वो वायर्स के ज़रिए, जब टेलीफोन ईजाद हुआ था तो वायर्स के ज़रिए जो है उसको कम्युनिकेट किया जाता था। उसमें भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होती थी। फ़ोन हासिल करने के लिए हमें उसकी ख़ास जगह पर जाना पड़ता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तरक्की हुई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने उसकी जगह ले ली, जिसमें रेडियो और टेलीविज़न वगैरह जो है वो इस्तेमाल होने लगे। ठीक है, और उनके ज़रिए जो है पैगामात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाने लगे। ठीक है, और अब ऑप्टिकल फाइबर का जो है वो दौर है जिसमें लाइट एज ट्रांसफरिंग मीडियम इस्तेमाल हो रही होती है और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आई थिंक बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं ऑप्टिकल फाइबर को। ठीक है, तो उसको यहाँ इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसकी आगे डिटेल आएगी इंशाल्लाह। ठीक है तो यहाँ हम असल में डिस्कस करने वाले हैं फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वायर्स से हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हो या ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह से हो। ठीक है, अच्छा, तो जो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है हमारा, उसमें बेसिकली कुछ चीज़ें जो हैं इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि यहाँ ये बात याद रखें कि माइक्रोवेव्स जो हैं वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, लिहाजा उनको ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और सैटेलाइट्स वगैरह में, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ मीडियम्स वगैरह से जो है वो मुतासिर नहीं होती माइक्रोवेव्स। लेकिन रेडियो वेव्स जो हैं वो रिफ्रैक्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, यही वजह है चूँकि टेलीविज़न वगैरह में चूँकि रेडियो वेव्स जो है वो काम कर रही होती हैं तो उनमें सिग्नल वगैरह का अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो मेन यहाँ है फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का जो मेन टॉपिक है वो ये डायग्राम है। ठीक है, फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह होता है। ठीक है, तो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि एक जगह से आप ये समझ लें कि ये माइक्रोफोन जो है ये टेलीफोन का माइक्रोफोन है। ठीक है, आप बात कर रहे हैं तो जो आपकी आवाज़ है वो माइक्रोफोन के टेलीफोन के माइक्रोफोन से उसमें जाती है, जहाँ ट्रांसड्यूसर जो है वो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर्स को दे देता है। ठीक है, वो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के तौर पर ट्रांसमिट करते हैं एंटीने की तरफ। ठीक है, एक एंटीना उसको प्रोसेस करके फिर आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पर दूसरे रिसीवर एंटीने को देता है जो कहीं दूर किसी दूसरे शहर में होता है। ठीक है, फिर वही रिसीवर एंटीना उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में मज़ीद दोबारा जो है वो कन्वर्ट करके वो दूसरा जो फ़ोन है जिसमें लाउड स्पीकर लगा है उसका ट्रांसड्यूसर को देता है और वो उसको मज़ीद दोबारा जो है वो सिग्नल में कन्वर्ट करके, यानी साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करके कान को पहुंचा देता है। तो इस तरह जो है फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई। इसी चीज़ का यहाँ जो है वो डिस्कशन और जिक्र किया गया है। तो उसका हम देख लेते हैं। फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैन बी यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विच इज़ कॉल्ड फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, When you use a phone, जब आप एक फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, electrical impulses are used to transmit data via cables। ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो हैं यूज़ होती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, फ़ोन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
के ज़रिए जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये पहले केबल की मिसाल दी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और लाइट के ज़रिए भी, ऑप्टिकल फाइबर्स लाइट को यूज़ करती हैं, उसके ज़रिए भी जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है एज़ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का मैंने बता दिया कि ये मूव करती हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ बेंडिंग वगैरह से जो है वो बेंड हो जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। लिहाजा जहाँ रेडियो वेव्स इस्तेमाल हो रही होती हैं उसमें थोड़ा सा सिग्नल्स का प्रॉब्लम रहता है। यही वजह है कि रेडियो में जब हम सुनते हैं या टीवी में जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो उसमें कभी ना कभी कोई मसला हो जाता था एक दौर में। अब तो मज़ीद तरक्की आ गई है जिससे सिग्नल्स मज़ीद जो है वो ताकतवर बना दिए गए हैं, उनको चेंज कर दिया गया है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट द सिग्नल गेट्स वीकर। ये रेडियो वेव्स के बारे में बताया। ठीक है, और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। माइक्रोवेव जो हैं सिग्नल वो यूज़ किए जाते हैं, वो रिफ्रैक्ट नहीं होते। यही वजह है कि उनको सैटेलाइट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है और वहाँ से दूर दूर तक सिग्नल ले लिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। ठीक है, तो 18.2 ये वाली डायग्राम जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पूरा बता रही है, जो मैंने आपको तफसील से बता दिया है। ठीक है, आखिर मैंने लिखा तो कंपनसेट फॉर ट्रांसमिशन लॉस। कभी कभी ट्रांसमिशन लॉस को जो है वो सही करने के लिए या उसका कहना चाहिए नुकसान की तलाफ़ी करने के लिए आखिर में यहाँ एम्पलीफायर भी यूज़ होता है, जो वेव्स को जो है उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाकर आपके कान तक पहुँचाते हैं, जिससे आवाज़ आपको मज़ीद साफ आती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 18.4। ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का थ्रू वायर्स, तारों के ज़रिए। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने एक सादा कहना चाहिए कि बुनियादी टेलीफोन का निज़ाम बनाया। ठीक है, और उसके ज़रिए आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में तब्दील किया। तो इसमें बेसिकली एक तार होती है, ठीक है, जो कि एक डायल के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, उसमें सिग्नल जब आता है तो वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, वाइब्रेट करने से ये होता है कि इसमें जो है वो सिग्नल जो है वो आवाज़ में तब्दील हो जाता है और फ़ोन जो है वो आवाज़ करने लगता है। ठीक है, इसमें दो पीस होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें नंबर वगैरह लिखे होते हैं। ठीक है, और उससे हम जो है वो नंबर वगैरह डायल कर सकते हैं। दूसरा माउथ पीस कहलाता है। माउथ पीस और ईयर पीस कहलाता है, जिसमें माउथ पीस में हम बात करते हैं और ईयर पीस में हम आवाज़ को सुनते हैं। तो ये जो माउथ पीस और ईयर पीस होता है, इसके अंदर एक मेटल डायफ्राम होता है। ठीक है, और कार्बन के कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, कार्बन के कुछ पीसेस होते हैं। ठीक है, जिनकी मदद से क्या होता है कि ये जो माउथ पीस और रिसीवर जो है ये वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, डायफ्राम इनके अंदर जो है वो वाइब्रेट करता है जब हम बात करते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो बनाता है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो बनाता है। ठीक है, जो ट्रैवल करता है आगे की तरफ। ठीक है, और जब वो वायर्स से जब दूसरी तरफ यानी पहुंचने वाले के पास पहुंचता है एट द अपोजिट एंड, वहाँ ये अमल उल्टा होता है, रिवर्स हो जाता है। पहले वाइब्रेशन होती है। ठीक है, उसके बाद साउंड जो है, वाइब्रेशन के बाद साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द रिसीवर जेनरेट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होता है, और उसके बाद वो जो है उसकी वजह से डायफ्राम जो है वो वाइब्रेट करने लगता है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो यूं कहें कि शुरू में क्या होता है, डायफ्राम जो है वो वाइब्रेट करता है आवाज़ की वजह से जो हम माउथ पीस पे दे रहे होते हैं। ठीक है, और उससे इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है जो आगे ट्रैवल करता है। फिर जब दूसरे साइड पे वो पहुंचता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायफ्राम तक पहुंचता है, और वो डायफ्राम जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वाइब्रेट करने लगता है, और उसकी वजह से जो है ईयर पीस में साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आज का लेक्चर था फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, और उसके बाद टेलीफोन के ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू वायर्स के बारे में, जिसमें साउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और फिर आगे जाकर दूसरे एंड पर पहुंचकर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है, और उसकी वजह से जो डायफ्राम जो है वो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।